तब तक स्वामी पूर्णानंद जी का ये करा दो। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ स्वामी पूर्णानंद जी को कि वो आएँ और हम लोग का मार्गदर्शन करें। नहीं, यहाँ आने दीजिए। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। यहाँ आए हुए सभी भूदेवों को प्रणाम। और परम पूज्य गुरुदेव महाराज से आप सब लोग परिचित हैं। गुरुजी ने जो भी कार्य किए देश में, वो इस कानपुर धराधाम से ही किए। चाहे वो आतंकवादी विरोधी के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत का एक संकल्प लिया था एक समय गुरुजी ने, और उस समय शायद भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। और ऐसे समय में जब गुरुजी ने वो जो संकल्प लिया, वो संकल्प कानपुर से ही प्रारंभ किया था, और उसकी ऐसी एक अलौकिक ऊर्जा निकली देश में कि आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। कोरोना जैसी महामारी, उसके समूल नष्ट होने के लिए पूज्य गुरुदेव ने काशी में एक आयोजन किया, और जो दिव्य और भव्य था। उस बीमारी में लोग मिलने जुलने से डर रहे थे, कतरा रहे थे। वहाँ लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित हो करके और आहुति दी गई, और वो यज्ञ भी संपन्न हुआ, और वो महामारी यहाँ अता पता भी नहीं रही। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई, उस आपदा में सैकड़ों भगवान शिव के भक्त उस जल प्रलय में समाहित हो गए। उनके मुक्ति के निमित्त गुरुजी ने हरिद्वार में ऐसे आयोजन किए, काशी के विद्वानों को बुला करके, जो कि प्रेत निवृत्ति के लिए वो आयोजन भी किए। तो भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, तीनों को लेकर के गुरुजी ने कार्य किए, और वो सब कानपुर के लोग जानते ही हैं। यहाँ यज्ञों की श्रृंखला चलती चली गई, और प्रत्येक यज्ञ का जो जो संकल्प लिया, वो सारे संकल्प पूर्ण हुए। क्यों पूर्ण हुए? क्योंकि उनमें सुयोग्य ब्राह्मण थे। जो भी यज्ञ होते हैं उसमें त्रिकाल संध्या करने वाले जो बटुक होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो हमारे पूज्य सज्जन प्रसाद तिवारी जी जो गुरु जी के शिष्य हैं, वो पूरे देश में जाकर के उन ब्राह्मणों को चयनित करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं कि त्रिकाल संध्या करते हैं या नहीं करते, गायत्री मंत्र आते हैं या नहीं आते, पंचसंधि तक उनको व्याकरण आता है या नहीं आता है। तो ऐसे सुयोग्य ब्राह्मणों को एकत्रित करके जब वो यज्ञ होते हैं तो यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। एक एक मंत्र में भारत को परिवर्तित करने की शक्ति है, किंतु उनके लिए नियम और संयम की आवश्यकता है। वही नियम और संयम हम ब्राह्मण लोग भूल चुके हैं, पथ भ्रष्ट हो चुके हैं हम लोग, क्योंकि हम गायत्री को छोड़ चुके हैं। जब तक जीवन में गायत्री नहीं होगी तब तक हम प्राण नहीं पचा सकते, उसका प्रत्यवाय लगेगा। जो हम दान लेते हैं उस दान को नहीं पचा सकते। अनेकों प्रकार के ग्रहों का लोग संकल्प करके ब्राह्मण को देते हैं, तो ब्राह्मण की पचाने की क्षमता केवल गायत्री ही है। उस गायत्री को हम भूल चुके हैं, त्रिकाल संध्या को हम भूल चुके हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि अपमान होता है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का कोई अपमान नहीं कर सकता। ब्राह्मण तो दहकता हुआ अंगारा है, जो लोग छुएंगे वो जल जाएंगे।
हाँ, इतना जरूर है कि वो अंगारा जब ठंडा पड़ता है उस समय वो राख हो जाता है, और राख का स्थान घूर पर होता है, निर्माल्य के स्थान पर पहुंच जाता है। वही गुरु जी को एक प्रेरणा हुई, गुरु जी को कष्ट हुआ कि जो ब्राह्मण पूरे विश्व को दिशा निर्देशित करता है, वही ब्राह्मण आज राख का स्वरूप हो चुका है। जो धकता हुआ अंगारा था वो ठंडा हो गया है। उसमें कैसी अग्नि प्रज्वलित हो, कैसे वो स्वस्थ हो, इस संकल्प को लेकर के पूज्य महाराज श्री ने एक संकल्प और लिया है। अब तक तो वो राष्ट्र के निमित्त, समाज के निमित्त कार्य कर रहे थे, किंतु अब गुरु जी का जो संकल्प है वो ब्राह्मणों के निमित्त है, क्योंकि ब्राह्मण इस शरीर को चलाने का जो मस्तिष्क है ना, वो ब्राह्मण है। और जब मस्तिष्क ही खराब हो जाए तो सारा शरीर नष्ट हो जाता है। तो पहले मस्तिष्क ठीक होगा, उसके बाद शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो आवश्यकता है इस समय मस्तिष्क को ठीक करने की। तो मस्तिष्क जब ठीक होगा जब हम लोग गायत्री की शरण में होंगे। ऐसे तो गायत्री मंत्र घर घर में बज रहा है, आज माइक साउंड और घर में जो चलने वाले स्पीकर्स होते हैं उनमें सब में गायत्री मंत्र चल रहा है, किंतु कैसे मंत्रों को जपना है, कैसे मंत्रों के प्रति निष्ठा रखनी है, कैसे मंत्रों का कौन देवता है, कौन छंद है, क्या विनियोग है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक वो मंत्र भी हमें फल की प्राप्ति नहीं करा सकते। तो संध्या करनी चाहिए। बिना संध्या के ब्राह्मण कहते हैं कि 3 दिन यदि कोई ब्राह्मण संध्या नहीं करता है तो शूद्रवत हो जाता है। तो आज हम सब लोग 3 दिन क्या कुल निकल रहे हैं, संध्या नहीं जान रहे, यज्ञ भी धारण नहीं कर रहे, और हम फल की अभिलाषा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता है कि गायत्री की शरण में जाना। प्रत्येक व्यक्ति पुरस्चरण नहीं कर सकता, किंतु इतना बड़ा आयोजन भूतो न भविष्यति। कभी किसी युग में विश्वामित्र जी ने जो यज्ञ किया था, वो यज्ञ अब श्री पुष्कर धाम में होने जा रहा है, और उसी सब के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये दिव्य और भव्य ऐसा यज्ञ होगा कि इस यज्ञ में यजमान भी ब्राह्मण होंगे, आचार्य भी ब्राह्मण होंगे। इसमें किसी भी अन्य वर्ण का कोई धन या तन मन से कोई इसमें नहीं पहुंच पाएगा, केवल ब्राह्मण ही रहेंगे, और ब्राह्मणों के निमित्त ये कार्यक्रम होगा। ऐसी सोच केवल आजकल हम लोग देखते हैं कि संत महात्मा भी ना ब्राह्मणों का केवल दुरुपयोग करते हैं। जहाँ भी जाओगे आप, मठ मंदिर जितने भी होंगे, वहाँ सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी होंगे, विद्यालय चल रहे होंगे, किंतु वो महात्मा भी उनका शोषण कर रहे होंगे। ब्राह्मणों के नाम पर ही पूज रहे हैं वो लोग, और ब्राह्मणों का ही तिरस्कार कर रहे हैं। किंतु पूज्य गुरुदेव ने ब्राह्मणों के निमित्त सर्वस्व न्योछावर कर दिया, और अब जो समय आने वाला है ये केवल ब्राह्मणों के निमित्त ही है। कैसे ब्राह्मण जागृत हो, जब ब्राह्मण जागृत हो जाएगा तो इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगे। और इसका संकल्प जब गुरु जी ने लिया, उसी समय से लक्षण दिखने लगे। पहले भी जो संकल्प लिए, यज्ञ होने से पहले ही उसके लक्षण दिखते थे सफलता के। ऐसे ही इस यज्ञ में भी अभी तो केवल संकल्प लिया है, और संकल्प लेने मात्र से ही परिवर्तन दिख रहा है। आज विश्व पटल पर ब्राह्मणों की चर्चा होने लगी, चाहे वो अमेरिका हो। अमेरिका में भी ये भय हो गया अभी से कि ब्राह्मण ही सब कुछ कर रहा है। तो इस भय को बनाए रखने के लिए हम सब लोगों को गायत्री की शरण में जाने की आवश्यकता है, और पूज्य गुरुदेव के संकल्प से जुड़ने की आवश्यकता है। ऐसे तो गुरु जी के एक शिष्य इस यज्ञ को कर सकते हैं। यहाँ तिलकराज शर्मा बैठे हैं, अकेले ही पर्याप्त हैं ऐसे यज्ञ के लिए। हमारे नरेंद्र जी बैठे हैं, अकेले ही पर्याप्त हैं ऐसे यज्ञ कराने के लिए। किंतु गुरु जी अपने पूजा पाठ को भी बिना छोड़े, 5-6 घंटे की साधना गुरु जी की चलती है, उस साधना को बिना छोड़े अभी चातुर्मास से पहले गुरु जी ने पूरे देश में एक तूफानी दौरा किया। हम लोग तूफानी सुनते थे, किंतु तूफानी दौरा किया गुरु जी ने। एक दिन में 500-700 किलोमीटर की यात्रा करके
जगह जगह जाकर के उन ब्राह्मणों की संगोष्ठियों को संबोधित किया है। पूरे देश का भ्रमण, अभी 5-6 राज्यों का भ्रमण गुरुजी ने 2-3 महीने के अंतर्गत कर दिया और एक पूरी रूपरेखा तैयार होकर के व्यवस्थित हो चुकी है। उसी रूपरेखा को लेकर के गुरुजी आपके सम्मुख आए और आप लोग इससे जुड़िए, आप सब लोग इस संकल्प को स्वीकार कीजिए। अगर हम सब लोग इसमें जुड़ गए तो निश्चित रूप से परिवर्तन होना ही है, ये निश्चित है। तो हम सब लोगों को इसमें सहभागिता की आवश्यकता है। आप सब लोग सम्मिलित होइए, आप अपने परिकरों को, जहाँ भी जो लोग हैं उन सभी को ये सूचना भेजिए। और चूंकि गुरु जी का संबोधन हम लोगों को सुनने की आवश्यकता है। अभी हम भी जो पैंट शर्ट पहने हुए ब्राह्मण होते थे तो उनको बड़ी हीन भावना से देखते थे कि अरे ये काहे के ब्राह्मण हैं। किंतु गुरु जी जब अलीगढ़ पहुँचे थे तो एक दिन संबोधन किया गुरु जी ने कि जन्म से जो ब्राह्मण है ना वो ब्राह्मण ही है, इसमें तिरस्कृत करने की आवश्यकता नहीं। कम से कम ब्राह्मण तो है और ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण मनुष्य नहीं है। मनुष्य की श्रेणी में ब्राह्मण नहीं आते, ब्राह्मण आते हैं देवताओं की श्रेणी में। तो कभी कभी हम लोग भी सोचते थे कि मनुष्य जो है वो मनु और शत्रुपा की संतान है और मनु क्षत्रिय थे, तो हम लोग क्षत्रिय कैसे हो सकते हैं? हम ब्राह्मण हैं और जो संतान है, जो मनुष्य शब्द है, वो मनु और शत्रुपा से जो उत्पत्ति हुई जो संतति है उसके लिए ये वर्ण प्रयोग किया जाता है और हम ब्राह्मण हैं। तो गुरुजी ने जब अलीगढ़ में इसका व्याख्या की तब लगा कि हाँ हम लोग ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय नहीं हैं। तो ब्राह्मण मनुष्य नहीं है, मनुष्य से ऊपर है, पृथ्वी का देवता है और ब्राह्मण जो संकल्प कर लेता है वो निश्चित पूर्ण होता है। तो गाय पशु नहीं है, ब्राह्मण मनुष्य नहीं है, ब्राह्मण भी देवता है और गाय भी देवता है। तो इन सब जी को हम लोग पुष्ट करने के लिए, चूँकि ब्राह्मण ने हमेशा दिया ही दिया है, केवल कभी लिया नहीं किसी से, कभी किसी की याचना नहीं की, स्वयं भिक्षा करके भोजन करके और दूसरों को शिक्षित किया, दूसरों को शिक्षाएं दी। आज हम लोग बेशक कहें कि हमारा भारत पिछड़ा हुआ है, किंतु उसी समय से चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कोई भी युग हो, ब्राह्मणों ने पूरे राष्ट्र को दिशा और दशा दी है। अनेकों प्रकार के पुराण और इतिहास हमारे भरे पड़े हैं। तो इन सभी को पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसे भगवान महर्षियों को भेजते हैं कि हमारी ये भारत की संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए, भारत की परंपरा को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे महापुरुष अवतार लेते हैं और वो महापुरुष हम सब लोगों को दिशा दे करके हमारे इस राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, ब्राह्मण समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसे संकल्प लेते हैं और ये संकल्प साकार होने के लिए आप सब लोगों की आवश्यकता है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। एक आपका माधवपन करा दें, जा रहे हैं वो कौन? तिलक जी। तिलक जी जाना ट्रेन का उसका टाइम है, हमको पता है। हमारा अनुरोध और निवेदन है कि हमारे बीच में महंत लोग आ गए हैं।